आपके अगुवे क्या करते हैं? आपका मार्गदर्शन करते हैं, खुदा की आवाज को आप तक पहुंचाते हैं। और आप जब उन चीजों को सुनकर वो बातों को करते हो, आप प्रभु की हजूरी के पीछे चलते हो, उन चीजों को मानते हो। परमेश्वर बोल रहा है, मैं तेरे शत्रुओं को तेरे बीच से निकालूंगा और तेरे मध्य में आश्चर्य कर्म करूंगा। हालेलुया। हमें करना क्या है? एक जीवन जीने के लिए हमें करना क्या है? प्रेरितों के काम निकालेंगे 2, उसका 40 और 41 और 42। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। लिखा है, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। किन में मिल गए? विश्वास करने वालों में। और वो क्या करते थे जब वो उनमें मिल गए? लिखा है, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। हालेलुया। यहां पर ये विश्वासी क्या कर रहे हैं? विश्वासियों को क्या करना है? 4 चीजें यहां पर लिखी हैं। अपने अगुवों से, प्रेरितों से शिक्षा पानी, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की आज्ञाओं को। लिखा है वो शिक्षा पाने और संगति रखने। आपस में क्या रखते थे? संगति रखते थे। और रोटी तोड़ने, प्रभु भोज, इकट्ठे मिलकर प्रभु की मेज में शामिल होना और प्रार्थना करने में लौलीन रहे, लगे रहे। ये चीजें अगर आप करते जाएंगे, आपको जोर लगाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर की हजूरी आपको आगे बढ़ाएगी, आपको ब्लेस करेगी, आपको जयवंत जीवन जीने का अनुग्रह देगी। हालेलुया। हम निकालेंगे यहोशू 3, उसका 1 से 8 तक पढ़ेंगे। यहोशू सवेरे उठा और सब इस्राएलियों को साथ ले सित्तीम से कूच कर यरदन के किनारे आया और वे पार उतरने से पहले वहीं टिक गए। और 3 दिन के बाद सरदारों ने छावनी के बीच जाकर प्रजा के लोगों को ये आज्ञा दी कि जब तुमको अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा का संदूक और उसे उठाए हुए लेविया याजक भी देख पड़े, तब अपने स्थान से कूच करके उसके पीछे पीछे चलना। परंतु उसके और तुम्हारे बीच में 2000 हाथ के लगभग अंतर रहे। तुम संदूक के निकट ना जाना, ताकि तुम देख सको कि किस मार्ग से तुमको चलना है, क्योंकि अब तक तुम इस मार्ग पर होकर नहीं चले। हालेलुया। हम यहाँ पर देखते हैं, यहोशू सवेरे उठा और सब इस्राएलियों को साथ ले सत्तीम से कूच कर यरदन के किनारे आया और वे पार उतरने से पहले वहीं टिक गए। और लिखा है, और 3 दिन के बाद सरदारों ने छावनी के बीच जाकर, जो इजरायली सेना के सरदार थे, बीच जाकर प्रजा के लोगों को ये आज्ञा दी कि जब तुमको अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा का संदूक दिखाई और उसे उठाए हुए लेवीय याजक दिख पड़े, तब अपने स्थान से कूच करके उनके पीछे पीछे चलना। वो वाचा का संदूक क्या था? जिसके अंदर परमेश्वर की हजूरी रहा करती थी। उस वाचा के संदूक के ऊपर, उसके अंदर परमेश्वर की हजूरी रहती थी। और यहां पर वो बोल रहे हैं कि जब तुम उस वाचा के संदूक को, जो परमेश्वर के लेवीय याजक लोग थे, जब तुम उनको उठाए हुए देखो,
तो तुम उनके पीछे पीछे हो लेना। हालेलुया। ध्यान से समझो, प्रभु क्या कर रहा है यहां पर? प्रजा की अगुवाई कर रहा है कि जब तुम वाचा का संदूक, जब परमेश्वर के सेवक, परमेश्वर के वो लेवीय, वो याजक जो प्रभु के भवन में वहां के अगुवे थे, जब तुम परमेश्वर की हजूरी को, जब उस वाचा के संदूक को उनको उठाए हुए देखो तो उनके पीछे पीछे चलना। आगे पढ़ेंगे। परंतु उसके और तुम्हारे बीच में 2000 हाथ के लगभग अंतर रहे। तुम संदूक के निकट ना जाना ताकि तुम देख सको। हालेलुया। उसने कहा तुम उसको देख सको, तुम्हारा मार्गदर्शन हो सके, तुमने उसके पीछे पीछे चलना है। और लिखा है क्योंकि अब तक तुम इस मार्ग पर होकर नहीं चले। हालेलुया। आप नहीं जानते आने वाले समय में आपके साथ क्या होगा। आप, लिखा है तुम उस मार्ग से होकर नहीं गए। कितनों को समझ आ रही है? ध्यान से सुने आज का वचन। तुम उस मार्ग से होकर अभी तक नहीं गए। आपको जाना है उस प्रॉमिस लैंड में, आपको वो आशीष लेनी है, वो बरकत लेनी है, वो जो चीजें आपने ठानी है वो करनी है आपको। लेकिन आप कैसे वो चीजों को कर पाओगे? लिखा है जब तुम परमेश्वर की हजूरी के पीछे चलोगे, जो परमेश्वर के लेविये उठाए हुए हैं। हालेलुया। ध्यान दो। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल का दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। हालेलुया। प्रभु कहता है यदि तुम आज और कल अपने आप को पवित्र करो। क्या लिखा यहां पर? प्रजा के लोगों से कहा तुम अपने आप को पवित्र करो। कितनों को समझ में आ रही है? अपने बीच में से बुराई निकाल दो, अपने बीच में से पाप को छोड़ दो। परमेश्वर कह रहा अपनी आदतों को बदल लो। अगर तुम अपने आप को पवित्र करो, अपने पड़ोसी से बोलो, बोलो पवित्र बन, बोलो पवित्र बन, तब यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। हालेलुया। हालेलुया। लिखा तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन, बोलो कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। हालेलुया। हालेलुया। तब यहोशू ने याजकों से कहा, वाचा का संदूक उठाकर प्रजा के आगे आगे चलो। तब वे वाचा का संदूक उठाकर आगे आगे चले। हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी को कौन कैरी किए हुए है? परमेश्वर के संदूक को कौन उठाए हुए है? परमेश्वर के याजक, परमेश्वर के अगुवे, परमेश्वर के लेविये उस हजूरी को कैरी किए हुए हैं। और जब वो आगे आगे चल रहे हैं, आपके मार्ग सीधे हो रहे हैं, आपको रास्ता दिखाई दे रहा है, आपको पता चल रहा है कैसे चलना है। हालेलुया। प्रभु ने कहा तुम उस मार्ग में अभी तक नहीं गए, ना तुम जानते उस मार्ग के विषय में, लेकिन अगर तुम मेरी प्रेजेंस के पीछे चलो, जिनको तुम्हारे लेविये उठाए हुए हैं, तुम्हारे याजक लोग उठाए हुए हैं, अगर तुम उनके पीछे चलो, चर्च में अनाउंस होता है 1 हफ्ते की फास्टिंग करनी है, चर्च में अनाउंस होता है 3 दिन की फास्टिंग है, आपको अनाउंस होता है 2 दिन की मीटिंग है। आपके लिए बहुत सारी चीजें जब चर्च में अनाउंस की जाती है, आपको बोली जाती है स्पेशल सीड बोना है, आपको बोला जाता है ये करना है, और आप उन चीजों को फॉलो करते हो, आप उन मीटिंग्स में आते हो, आप उस फास्टिंग को करते हो, आप उन सीड्स को बोते हो, आप परमेश्वर के ऑल्टर की के पीछे पीछे, उस उपस्थिति के जब पीछे पीछे चलते हो, परमेश्वर कहता है तुम्हें दिखाई देगा, तुम्हारी अगुवाई होगी, तुम्हारे रास्ते सीधे होंगे, तुम फिर अंधकार में नहीं चलोगे।
फिर तुम इधर उधर नहीं चलोगे, तुम सीधे चल पाओगे। हालेलुया। आपको क्या करना है? खुदा के उस संदूक के पीछे, परमेश्वर की हजूरी के पीछे, उस अगुवाई के बीच में जो तुम्हारे बीच में है, उसका पीछा करना है। और लिखा है तब परमेश्वर ने यहोशू से कहा, आज के दिन से, कब से? बोलो, आज के दिन से। आज के दिन से, आज के दिन से, आज के दिन से सब इजराइलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा, जिससे वो जान ले कि जैसे मैं मूसा के संग रहता था, वैसे ही मैं तेरे संग रहूंगा, तेरे संग रहूंगा। प्रभु कहता है, यदि तू ये करे, यदि तू परमेश्वर के उस संदूक, उस हजूरी के पीछे चले, जो तुम्हें बताया जाता है, जो याजक तुम्हें बोलते हैं, अगर तुम उसके पीछे पीछे चलो, प्रभु कहता है, आज मैं तुमसे कहता हूं कि मैं सबके बीच में तुम्हारी प्रशंसा करूंगा, तुम्हें ऊंचा उठाऊंगा, तुम्हारी महिमा को बढ़ाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और तू वाचा के संदूक के उठाने वाले याजकों को ये आज्ञा दे, जब तुम यरदन जल के किनारे पहुंचो, तब यरदन में खड़े रहना। तब यहोशू ने इजराइलियों से कहा, पास आकर अपने परमेश्वर यहोवा के वचन सुनो। पास आकर अपने यहोवा के वचन सुनो। और यहोशू कहने लगा, इससे तुम जान लोगे कि जीवित ईश्वर तुम्हारे बीच में है। जब तुम परमेश्वर के वचन को सुनोगे, जब तुम पास आके, जब तुम चर्च में आकर, जब तुम संगति में आकर खुदा की अगुवाई को लोगे, खुदा के वचन को लोगे, खुदा की असाइनमेंट को लोगे, तो तुम जान लोगे कि यहोवा तुम्हारे बीच में है। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है, और तुम्हारे सामने से निसंदेह कनानी, ये कौन थे? ये एनिमी थे, ये दुश्मन थे। उनके बीच में लिखा है, कनानी, हित्ती, हिब्बियों, परिज्जियों, गिर्गाशियों, इमोरियों और यबूसियों को उनके देश में से निकाल देना। ये दुश्मन, शैतान हमारा दुश्मन है। वो दुष्ट आत्माएं जो आपके कामों को रोकती हैं, वो दुष्ट आत्माएं जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं, जो आपके एक्सीडेंट करती है, आपको बीमार करती है, आप कलेश करती है आपके घरों में, वो एनिमी, लिखा है तुम उनको निकाल सकोगे, निकाल सकोगे, निकाल सकोगे, निकाल सकोगे यीशु मसीह के नाम से। इसलिए अब सुनो, पृथ्वी भर के प्रभु की वाचा का संदूक तुम्हारे आगे आगे यरदन में जाने पर है। क्या लिखा यहां पर? खुदा की हजूरी के पीछे चलना है या आगे चलना है? हाँ, आगे बढ़ना है कि पीछे चलना है? आगे चलोगे तो भटक जाओगे क्योंकि रास्ता ही नहीं पता, लेकिन अगर पीछे चलोगे तो प्रभु ने कहा तुम्हारा मार्गदर्शन होगा, तुम भटकोगे नहीं। प्रभु तुम्हारी अगुवाई करेगा, तुम्हारे मार्गों को सीधा करेगा। यहां पे लिखा, इसलिए अब इज़राइल के गोत्रों में से 12 पुरुषों को चुन ले, वे एक एक गोत्र में से एक पुरुष हो। और जिस समय पृथ्वी भर के प्रभु यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले याजकों के पांव यरदन के जल में पड़ेंगे, उस समय यरदन का ऊपर से बहता हुआ जल थम जाएगा और ढेर हो जाएगा। सुनो ध्यान से। इसलिए जब प्रजा के लोगों ने अपनी डेरों से यरदन पार जाने को कूच किया और याजक वाचा का संदूक उठाए हुए प्रजा के आगे आगे चले और संदूक के उठाने वाले याजकों के पांव यरदन तीर के जल में डूब गए। यरदन का जल तो कटनी के समय के सब दिन अपने तट के ऊपर बहा करता था।
तब जो जल ऊपर की ओर बहा आता था वो बहुत दूर अर्थात अदाम नगर के पास जो सारतन के निकट है रुककर एक ढेर हो गया और दीवार सा उठा रहा, और जो जल अराबा के ताल जो खारा ताल भी कहलाता है उसकी ओर बहा जाता था वो पूरी रीति से सूख गया। और प्रजा के लोग यरीहो के सामने पार उतर गए और याजक यहोवा की वाचा का संदूक उठाए हुए यरदन के बीचों बीच पहुंचकर स्थल पर स्थिर खड़े रहे और सब इजरायली स्थल ही स्थल पार उतरते रहे। अंत में उस सारी जाति के लोग यरदन पार हो गए। हालेलुया, हालेलुया। आपको ध्यान देना है, परमेश्वर ने वहां पर बोला कि याजक लोग उस वाचा के संदूक को उठाए हुए थे। हालेलुया, वो परमेश्वर के उस हजूरी को कैरी किए हुए थे, वो परमेश्वर की हजूरी को पकड़े हुए थे, वो परमेश्वर के उस अभिषेक को लिए हुए थे। और बाइबल में लिखा है जब वो यरदन के बीच में खड़े थे, मैं आपको बोल रही हूं, अगर आप इस अनॉइंटिंग के नीचे हैं, अगर आप इस अनॉइंटेड शेल्टर के नीचे हैं, अगर आप इस जगह पर हैं और आप खड़े हैं और इस अगुवाई में बढ़ रहे हैं, इन चीजों को मान रहे हैं, मैं आपको बोल रही हूं, अगर याजकों के पैर उस यरदन में हैं और आप उसको फॉलो कर रहे हैं, आप उस वाचा के संदूक के पीछे चल रहे हैं, आप प्रभु की हजूरी के पीछे आ रहे हैं, आप अपने यरदन को पार करोगे यीशु मसीह के नाम से। मैंने बोला आप अपने यरदन को पार करोगे यीशु मसीह के नाम से। कितनी भी दुश्मन क्यों ना हो, कितनी भी एनिमी, कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, अगर आप इस अगुवाई के नीचे हैं, अगर आप इस अनॉइंटिंग के नीचे हैं, अगर आप इस हजूरी में बने हुए हैं, मैंने बोला आप पार करोगे यीशु मसीह के नाम से, आप पार होगे यीशु मसीह के नाम से, आपके दुश्मन हारेंगे यीशु मसीह के नाम से, आप जयवंत होगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। आज जरूरत है कलीसिया आपको परमेश्वर की हजूरी के पीछे चलने की, आपको अगुवाई में चलने की, आपको उस वाचा के संदूक पे के पीछे चलने की, जो आपके अगुवे क्या करते हैं, आपका मार्गदर्शन करते हैं, खुदा की आवाज को आप तक पहुंचाते हैं। और आप जब उन चीजों को सुनकर वो बातों को करते हो, आप प्रभु की हजूरी के पीछे चलते हो, उन चीजों को मानते हो, परमेश्वर बोल रहा है मैं तेरे शत्रुओं को तेरे बीच से निकालूंगा और तेरे मध्य में आश्चर्य कर्म करूंगा। हालेलुया। प्रभु कहता है मैं तेरे मध्य में आश्चर्य कर्म करूंगा। जब आपको बोला जाता है 3 दिन की मीटिंग है, जब आपको बोला जाता है ये 2 से 5 बजे तक प्रार्थना होगी, आपने कनेक्ट रहना है, आपको बोला जाता है स्पेशल छुटकारा सभा है, आपको बोला जाता है ये स्पेशल सीड आपने बोना है, आपको बोला जाता है, आपकी जब अगुवाई होती है और आप खुदा की हजूरी के पीछे पीछे जो आपसे कहा जाता है, आप वाचा के संदूक के, आप आज्ञाकारिता में, आप आज्ञाओं में जब चलते हो, आप परमेश्वर की ओर, आप अपने यरदन को पार करोगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। कि तो वो समझ में आ रहा है, आज जरूरत है हजूरी में के पीछे चलने की, आज जरूरत है परमेश्वर की आज्ञाकारिता में रहने की। यीशु ने कहा फॉलो मी। प्रभु ने क्या बोला, सारा धरती और आकाश का अधिकार मेरे पास है, तू मेरे धर्म राज की खोज कर, तू मेरी हजूरी के पीछे चल, तू मुझे फॉलो कर, मेरी आज्ञाओं को मान, तो ये सारी चीजें तेरे पीछे पड़ के तुझे मिलेंगी। हालेलुया। आज हमें उस वाचा के संदूक के पीछे, उस हजूरी के पीछे, उस अगुवाई के पीछे जहां परमेश्वर ने आपको रखा है, आपको पीछे चलने की जरूरत है। मैं आपको बोल रही हूं, आप हर यरदन को पार करेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया।